करनाल में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार ने हरित हरियाणा के निर्माण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित, मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने की बड़ी घोषणा। करनाल में 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हर नागरिक को बधाई दी। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम जारी है। हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। अस्पताल में साथियों, ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे साथियों ऑक्सीजन ये हमारे वृक्ष देते हैं। हजारों वर्ष पहले ही संसार को ये संदेश दिया था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी। साथियों, यानी यह पृथ्वी हमारी माता है। साथियों, ये हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया था और हम सब इसके पुत्र हैं। हमारे पूर्वजों ने पीपल में परमात्मा का वास देखा है, वट वृक्ष को दीर्घायु प्रतीक माना है। साथियों, तुलसी को घर के आंगन में स्थान दिया है, नीम को आरोग्य का प्रहरी बनाया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में माता अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर तक साथियों कर दिए थे। उनका संदेश था, माता अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। साथियों, अमृता देवी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यानी सिर कट जाए लेकिन वृक्ष बच जाए, यह सौदा भी सस्ता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन गई है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल सरकारों की नीतियों में नहीं, बल्कि जन जन की भागीदारी में है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक पेड़ मां के नाम लगाने का मंत्र दिया। इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया और पंचायत और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन चुका है। बढ़ता तापमान, असमय वर्षा, भूजल गिरता स्तर, साथियों वायु प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल साथियों सरकारों की नीतियों में नहीं, बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। पंचायत और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। साथियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त हमारे वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जा रही है। साथियों, मैं किसान भाइयों से आज इस 77वें वन महोत्सव के अवसर पर मैं किसान भाइयों से ये आग्रह भी करता हूं कि आप अपनी खेतों की मेड़ों पर साथियों और उपलब्ध भूमि पर स्थानीय तथा उपयोगी प्रजातियों के वृक्ष आप अवश्य लगाइए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणा। करनाल के ड्रेन नंबर 1 और 2 का होगा नवीनीकरण। पर्यावरण संरक्षण नायब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है।
नायब सरकार हरित हरियाणा के निर्माण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण को महत्वपूर्ण मानती है और यही वजह है कि पंचायतों, सार्वजनिक भूमि और विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में हरियाली बढ़े और पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।